जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल प्राइज एक्शन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है और यह भारत में कितने हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसे दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है सबसे पहले कि शेयर मार्केट क्या है। तो यहाँ देखिए, शेयर मार्केट को शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक ऐसा बाजार है जहाँ कंपनियों के शेयर अर्थात हिस्सेदारी, ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर और अन्य वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ बाजार में शेयर होता है ना, कंपनी उसकी हिस्सेदारी यानी कि शेयर की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग इसी को एक बार हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में कि शेयर मार्केट क्या होता है। ध्यान से देखिए, जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जनता से पैसे लेती है तो बदले में वह लोगों को अपनी हिस्सेदारी अर्थात शेयर देती है। ठीक है, इन शेयरों को खरीदने और बेचने की जगह को शेयर मार्केट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि भारत में शेयर बाज़ार कितने हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा है, भारत में कितने शेयर बाज़ार है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत में मुख्य 2 शेयर बाज़ार है। जी हाँ दोस्तों, भारत में मुख्य 2 शेयर बाज़ार है। एक का नाम है दोस्तों BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा का नाम है NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए दोस्तों, BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वह कहाँ स्थित है, तो वह है मुंबई में। कहाँ पर है, जी हाँ दोस्तों, मुंबई में है। उसके बाद NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी है मुंबई में। ठीक है, यानी कि दोनों दोस्तों मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई वहीं पे स्थित है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, BSE की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए NSE, तो NSE की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। जी हाँ दोस्तों, NSE की स्थापना कब हुई थी, 1992 में। इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि BSE जो है, BSE है क्या। ठीक है, ये BSE क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला शेयर बाजार है। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पुराना और एशिया का पहला शेयर बाजार है। ठीक है, BSE। उसको यहाँ देखिए लिखा है कि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि यह मुंबई में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि BSE को भारत सरकार और सेबी अर्थात दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, BSE को भारत सरकार और सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि BSE की विशेषता यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान देखिए क्या लिखा है कि यह शेयरों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ठीक है, डेरिवेटिव्स और करेंसी ट्रेडिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग ये सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे बॉन्ड्स हो, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, करेंसी हो, डेरिवेटिव हो, सबकी सुविधा इसमें दोस्तों प्रदान है। ठीक है, यानी कि सबकी सुविधा मिलती है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, लिखा है कि BSE का मुख्य सूचकांक यानी कि इंडेक्स सेंसेक्स है। जी हाँ दोस्तों, BSE का मुख्य सूचकांक क्या है, सेंसेक्स है। इसमें दोस्तों BSE की 30 सबसे बड़ी और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां शामिल है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 30 बड़ी कंपनियों का ग्रुप है ना, उसी को हम लोग BSE के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिखा है कि BSE ऑनलाइन शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि BSE में भी आप लोग ऑनलाइन शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसकी सुविधा इसमें है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टर की सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी सुरक्षा है। तो क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा है कि BSE में ट्रेडिंग सेबी के नियमों के अनुसार होती है। जी हाँ दोस्तों, BSE में जो ट्रेडिंग होती है वो सेबी के नियमों के अनुसार होती है। ठीक है, जिससे निवेशकों का विश्वास बना रहता है। ठीक है, जिससे इसमें फ्रॉड होने की चांस 0 के बराबर है। ठीक है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि NSE क्या होता है। ठीक है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या होता है। तो ध्यान से यहाँ देखिए, लिखा है कि नेशनल
स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एनएसई भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक शेयर बाजार है। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडर्न है यानी कि आधुनिक शेयर बाजार है। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में हुई थी। ठीक है, और 1994 में ट्रेडिंग शुरू हुई। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, पहले दोस्तों बेसिक जानना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग एडवांस लेवल तक चलेंगे, इसलिए आप लोग दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कि यह भारत में, ठीक है, पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन पर आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एनएसई की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एनएसई की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है दोस्तों। लिखा है कि सबसे पहले, ठीक है, भारत में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। ठीक है, लेकिन वहाँ ट्रेडिंग ओपन आउटक्राई सिस्टम अर्थात दोस्तों चिल्ला कर यानी कि बोलने, ठीक है, चिल्ला कर बोलने वाला तरीका से होती थी। पहले दोस्तों क्या होता था, BSE में चिल्ला कर बोलना पड़ता था। ठीक है, शेयर को चिल्ला कर खरीदना पड़ता था। ठीक है, इसलिए दोस्तों एनएसई की जरूरत पड़ गई। ठीक है, उसके बाद वो सब सिस्टम हट गया। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा कि पारदर्शिता कम थी। ठीक है, पारदर्शिता भी दोस्तों कम थी। ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी क्या थी, कम थी। ठीक है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद देखते लिखा यहाँ पर कि एनएसई के आने के बाद शेयर बाज़ार पूरी तरह से डिजिटल हो गया। जी हाँ दोस्तों, जब से एनएसई की स्थापना हुई है तब से शेयर मार्केट पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। ठीक है, हम लोग उसको स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं शेयर को, प्राइस। ठीक है, चलिए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ गई। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि एनएसई होती क्या है, यानी कि इसका विशेषता क्या है। ठीक है, एनएसई की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से लिखा है कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि दोस्तों कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग। जब से दोस्तों एनएसई की स्थापना हुई है उस दिन से पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसका देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, उच्च पारदर्शिता। ठीक है, यानी कि निवेशक आसानी से शेयर की कीमतें देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे किसी भी शेयर का प्राइस हो उसको निवेशक आसानी से देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि तेज़ी और दक्षता यानी कि दोस्तों खरीद बिक्री तुरंत हो जाती है। आप दोस्तों मिनटों में सेकंडों में किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसकी सुविधा अब हो गई है। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, पूरे भारत में निवेशक ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से एनएसई आई है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर हो रही है उसके उस दिन से दोस्तों यानी कि जितने भी निवेशक हैं सभी लोग जुड़ सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, सुरक्षा यानी कि सभी लेन देन सुरक्षित और नियंत्रित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लेन देन क्या हो गया, सुरक्षित और नियंत्रित रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि